डीडी की 5 विकेट गिर गए हैं। आदित्य गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक पर पहली मर्तबा नदीम। इस बार बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पर थोड़ी सी पैर हवा में थी, गिल्लियां बिखेर दिया वहां पर, हालांकि कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। ओवर समाप्त होता हुआ तो यहाँ से 7 ओवर घटे हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर है 49 रन। जी बिल्कुल, 7 ओवर में 49 रन बने हैं, 5 विकेट गिर गए हैं। 30 बॉलों का खेल और बचा हुआ है। अब इन 30 बॉलों में कम से कम 50 रन तो बनाने ही होंगे। डीडी को अगर 100 रन तक पहुंचना है तो 100 से कम तो मान्य नहीं होगा। अगर 100 से कम स्कोर बनेगा तो डीडी के ऊपर दबाव रहेगा। 100 के अगर ऊपर स्कोर बन जाता है तो फाइनल मैच होगा। बिल्कुल रोहित भाई, जहां तक मुझे लगता है डीडी के पास 8 नंबर तक शहबाज तक बल्लेबाजी में गहराई है। वो किसी न किसी तरीके से खेलते हुए मध्यम स्लोली अंदाज में ही, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये 100 के आसपास रन कर जाएंगे। जॉनी यहाँ पर बात की जाए दोनों बैट्समैनों की, जो 2 बल्लेबाज इसमें बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिव्य प्रकाश और नदीम का क्रिकेट आपने देखा ही है। दिव्य प्रकाश से खुलकार, ये दोनों बल्लेबाज जब तक रहेंगे। जी अंपायर सर, बोलिए। रोशन चौहान, धन्यवाद। रोशन चौहान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए परिवर्तन के तौर पर। हालांकि आप ब्रेक बॉलिंग करने के लिए तैयार है, वहां पर थोड़ी सी वार्म अप करते हुए रोशन चौहान जी को लाया गया है। हालांकि दादुपुर के लिहाज से, दिल्ली स्पोर्टिंग क्लब के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त रोशन दिव्य प्रकाश का बैट चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। 30 बॉलें बची हैं, 30 बॉलों में कम से कम 50-60 रन तो बनाना ही होगा। दिव्य प्रकाश एक ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी अपने गियर को चेंज करके एक ऐसे मोमेंट में मैच को ले जाकर खड़े कर देते हैं जहां से सामने वाले को दिक्कत। जी हाँ बिल्कुल, ये गए टैप किया है, मैंने आपसे जिक्र किया था। हो पारी समाप्त होती हुई दिव्य प्रकाश के यहाँ से विकेट गिरा है। जबरदस्त, कैसे छक्का लगाओगे भैया, मारने जाओगे तो चले जाओगे बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल, और विकेट गिर गया, छठा। बिल्कुल प्रकाश, दिव्य प्रकाश यानी कि प्रकाश की रोशनी में एक अंधेला उनके खेमे में आता हुआ। यहां से बात की जाए अगर गेंदबाजी की तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया है दिल्ली स्पोर्टिंग क्लब की बनारस ने। ये बनारस है एक ऐसी पवित्र स्थान से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हैं जहां से यानी कि पूरी दुनिया के लोग नतमस्तक नजर आते हैं। बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से संबंध रखने वाले इन खिलाड़ियों ने वाकई में करिश्माई गेंदबाजी की है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गेंदबाजी आज बनारस के गेंदबाजों ने, स्पिनर गेंदबाजों ने पूरी तरीके से कहर बरपाया है जॉनी भाई। और दादूपुर डीडी स्पोर्टिंग के बल्लेबाजों को यहाँ पर बल्लेबाजी को कमजोर आका, 6 विकेट गिर गए हैं। नए बैट्समैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मकबूल आए हैं उनके स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में कहा जाए जितना भी विकल्प था इस्तेमाल किया है, उसमें से तीन विकल्प इस्तेमाल किया है। धन्यवाद दुष्यंत भाई, आपकी बात को मैं फॉलो करूंगा यहाँ से। दुष्यंत भाई की पीड़ा को हम आप समझ सकते हैं कि रोहित भाई दुष्यंत सिंह अंपायरिंग कर रही है। हाई वोल्टेज मुकाबला, ऐसे मूवमेंट में थोड़ा सा अंपायरिंग करना सस्पेंस बन जाता है। बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल वाजिब है कि अगर हम आप बोलते रहेंगे एज लगेगा तो नहीं समझ में आएगा, फिर वही रिव्यू का सिस्टम होगा, थर्ड अंपायर के पास जाना पड़ेगा। इरशाद भाई मौजूद है, बहुत बेहतरीन डिसीजन दिया है इरशाद भाई ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हुई है बनारस की तरफ से। बॉलर तैयार, एक बार फिर से विकेट निकाला है। न्यू बैट्समैन पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। मकबूल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। मकबूल और नदीम, ये 2 ऐसे बल्लेबाज जो कि अभी अभी आए हैं, दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि विकेटों को भी बचाया जाए। और ये सार जो जा रहा है अंदर, इसको बाहर निकालो भैया। विनोद सरोज जी, आपकी जिम्मेदारी है। के बाद और इस बार गेंद को खेला गया, जा रहे बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद को फील्ड किया गया। तब तक मौका था 1 रन लेने का, अपना खाता खोला मकबूल ने।
ओवर नंबर 8 चल रहा है। मकबूल और नदीम की जोड़ी इस वक्त गिल्टी स्पोर्टिंग क्लब के खेमे में मौजूद है। 50 रन पूरे होते हैं और शतक पूरे टीम का होता हुआ। सयाद अली की बात की जाए तो थोड़ी सी हलचल में दिख रहे हैं, और क्यों ना दिखे, क्योंकि कोच है, बड़ी जिम्मेदारी है सयाद अली के कांधों पर। शहबाज आपके नेतृत्व में प्लेइंग 11 का। ओहो, वाइड बॉल है, बहुत बाहर थी, ये पकड़े गए हैं। एक वाइड लेन की गेंद थी। बात की जाए नदीम की तो थोड़ा सा तूफानी पारी खेलते हैं हालांकि, लेकिन मैं तो यही बार बार कहूंगा आपसे, बनारस के गेंदबाजों ने अपने स्पिन के चक्रव्यूह में पूरी टीम को फंसाया है। कहीं ना कहीं आपको अब चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रखकर आप बल्लेबाजी के अंजाम को जहूरत दें। ये गेंद देखिए, थोड़ा सा इसको टॉप करके वहां पर खेला है। ग्रीन कॉर्पेट के सहारे बॉल रन कर रही है। एक रन आता हुआ यहां से स्ट्राइक को चेंज करके दिया है मकबूल को। जी बिल्कुल, यहाँ से सिंगल लिया गया है, स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। ये 8वां ओवर चल रहा है। सिंगल डबल से अगर काम चलाया जाए 2-3 ओवर तब भी रन को नजदीक ले जाया जा सकता है। अच्छा टारगेट बनाया जा सकता है। इस बार दम भरा जरूर था, लेकिन बैटर बॉल का बिल्कुल गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत जबरदस्त। यानी कि मैंने जिक्र किया अभी इसी बात का रोहित भाई कि बनारस ने अपने स्पिन के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से दादोपुर को 6 खिलाड़ियों को कैद कर लिया है। ये गेंद और इस बार बाहर निकलती गेंद को खेलना चाहते थे ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। तो वाइट बॉल के सहारे 1 रन और बढ़ता हुआ। मुझे लगता है कि अब जो भी बचे हुए ओवर हैं, नदीम और मकबूल को चाहिए कि सावधानी पूर्वक खेलते हुए अपने टीम को सिंगल डबल के सहारे, बीच में एक आध बाउंड्रीज आ जाएंगे, आपका रन मेंटेन हो जाएगा ओवर में, तो आपको रुककर खेलना पड़ेगा। इस बार खूबसूरत गेंद थी, छक्का लगाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं, डॉट बॉल। हालांकि बनारस के स्पिन के सामने थोड़े से नतमस्तक जरूर नजर आई है टीम गिल्टी स्पोर्टिंग क्लब, लेकिन मकबूल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इस बार बाहर निकलती गेंद को खेला आ गया, चली जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रुकेगी। एक और चौका यहाँ से 4 रन जोड़ता हुआ है, 4 रन यहाँ से आया है। हालांकि बैट का मोटा एज लेकर के विकेट कीपर के पीछे थर्ड मैन की जानिब सफर करती हुई 4 रन ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पर 57 रन। ये देखिए, मैंने इसी बात का जिक्र किया था, थोड़ा सा पेशेंस भूली खेलेंगे, 7-8 रन प्रति ओवर आराम से आ जाएंगे।